Hello students, today's topic is cell. So what is the cell? A device for producing electric current by chemical action is called cell. It means cell आपका क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका क्या है, कन्वर्ट करता है. तो ए डिवाइस for producing electric current by chemical action is called cell. Now types of cell. These are two types. First is primary cell and second is secondary cell. Now primary cell it convert chemical energy into electrical energy can not recharge. जो प्राइमरी सेल होते हैं उनको हम क्या है, रिचार्ज नहीं कर सकते. एक बार यदि ये डिस्चार्ज हो गए तो ये आपको क्या है, यूज एंड थ्रो होते हैं. एक बार डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते. यानी ये हो जाएगा कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट recharge. For example, voltaic cell, Lagrange cell, Daniell cell, dry cell, etc. ये आपके क्या है, नॉट रिचार्जेबल होते हैं, तो इनको हम क्या है, प्राइमरी सेल बोल देते हैं. ऐसे सेल जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते वो सेल आपके बोले जाते हैं प्राइमरी सेल. और सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनको हम क्या है, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं. सेकेंडरी सेल ये भी आपके क्या है, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये आपके क्या है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर वर्क करते हैं. रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर वर्क करते हैं क्योंकि हम इनको क्या है, डिस्चार्ज होने पर
चार्ज भी क्या है कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर रिचार्ज आफ्टर द डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद में हम इनको क्या है दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो जाएगा आपका लेड एक्यूमुलेटर, निकेल आयरन सेल जो आपके मोबाइल की बैटरी होती है, ETC। लेड एक्यूमुलेटर जो आपके क्या है इन्वर्टर में जो बैटरा यूज़ करते हैं वो आपका लेड एक्यूमुलेटर बोला जाता है। तो ये भी आपका क्या है सेकेंडरी सेल होता है कि हम इनको क्या है दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैटरी। टू और मोर प्राइमरी सेल्स electrically connected and used as a single unit is called बैटरी। यानी एक कॉम्बिनेशन जिसमें हम क्या है दो या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइंड करके एक यूनिट बना लेते हैं, तो वो यूनिट ही आपकी क्या बोली जाती है बैटरी। इट मीन्स टू और मोर प्राइमरी सेल्स electrically connected and used as a single unit is called a battery। Next is capacity of बैटरी। तो जो कैपेसिटी बैटरी की होती है इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जो बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं कैपेसिटी ऑफ बैटरी। एंड इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर आवर, सो दैट द कैपेसिटी of a battery is its ability to store charge. It is measured in ampere hour। तो आपने बैटरी पे देखा होगा कोई भी बैटरा जो हम लेके आते हैं उस पर लिखा होता है कि 25 एम्पियर आवर या 40 एम्पियर आवर, या जो छोटी बैटरी होती है उन पे आपका क्या है मिली mAh लिखा होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है 5000 मिली mAh, ठीक है, मिली एम्पियर आवर। तो ये आपकी क्या है कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 एम्पियर जो आवर होती है, यदि हमारी कोई बैटरी है और उसकी कैपेसिटी 1 एम्पियर आवर है तो वो कितना चार्ज स्टोर करेगी। तो इसमें हो गया आपका 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। तो 1 एम्पियर आई इक्वल टू होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड इंटू आवर में आपके 6 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड, सो दैट 3600 कूलाम। तो 1 एम्पियर आवर जो होता है आपका 3600 कूलाम चार्ज के क्या होता है इक्वल होता है। यदि हमारे एम्पियर आवर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा आपका क्या है चार्ज स्टोर होगा।
इट मीन्स एम्पियर आवर, ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे बैटरी की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो एम्पियर आवर आपका क्या होता है, बिगर यूनिट होती है चार्ज की। एम्पियर आवर इज ए बिगर यूनिट ऑफ चार्ज।